जंतर मंतर दिल्ली पर आए हुए हैं और यहाँ पर यूपी के जितने लोग हैं जंतर मंतर धरना पे दस्तक दे चुके हैं। उसी को बीच में आज प्रतापगढ़ से आए हुए उस धरने में 2-3 दिन से आए हुए एक ऐसे शख्सियत से आज हम मुलाकात कराते हैं जो आज हमें मिल गए हैं। चलिए उनसे हम थोड़ा उनका परिचय सबसे पहले लेंगे और इस धरने के विषय में उन्हीं के द्वारा सुनते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, मेरा नाम फूलचंद यादव है जी, पेशे से मेडिकल में है जी। 250 विधानसभा रानीगंज प्रतापगढ़ से आया हूँ। जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे, आप धरने में आए हुए हैं? धरने में आया हूँ, ये स्वाभिमान और गरिमा की बात है। हर जात धर्म और संप्रदाय के लोग होते हैं, उनको बेटियां होती हैं जी। आज इन बेटियों को पालने में, पोसने में, आगे बढ़ाने में बाप को बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, माँ को बहुत बड़ा संघर्ष करना होता है, तब बेटियां उच्च शिखर तक पहुंचती हैं जी। अगर बेटियों के स्वाभिमान में आँच आ जाती है तो यही बात कि अगर जिंदा हो तो जिंदा रहना जरूरी है, वसूलों पे आ चाहे तो टकराना बहुत जरूरी है। ये बात वसूलों पे आ रही है, स्वाभिमान पे आ रही है, गर्मियों पे आ रही है, प्रतिष्ठा पे आ रही है, बात बेटी के है। बलात्कारी आदमी एक ऐसा है दुनिया में जिसकी मदद करने के लिए भारत में कोई आदमी कभी तैयार नहीं होता। आदमी हत्या करके आ जाए, डकैती करके आ जाए, कुछ भी करके आ जाए, लोग उसका साथ दे देंगे, लेकिन बलात्कारी आदमी का कोई साथ नहीं देता। उदाहरण दे रहा हूँ कि चरण पूजित करवाते थे, चरण पूजित आसाराम, राम रहीम, बाबा रामपाल, हाँ, लेकिन इनके कुकृतों से आज इनको जेल की सजा खानी पड़ रही है। तो आज के दौर में बहुत सारे नेता, विधायक, सांसद, ठीक है, जिनके ऊपर जो है बलात्कार का आरोप है, सरकार से कहूँगा कि त्वरित कार्रवाई करके इनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें। 1 महीने से ज़्यादा हो गए सर, यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, किसी धरना और प्रदर्शन की कोई एक सीमा नहीं होती है, कितना समय लग जाए इस बात का आप उदाहरण लीजिए किसान आंदोलन से, जिसमें 1 महीने 13 दिन लग गए। 750 जवान हमारे देश के, 750 किसान हमारे देश के जो है शहीद हो गए। तो ये आंदोलन छिड़ गया है और इसमें तो तुरंत कार्रवाई 2 दिन के अंदर ख़त्म कर देना चाहिए। अगर ये आम आदमी की बात होती तो अलग बात होती। इसलिए मेरी बेटी आपकी बेटी, मेरी बेटी आपकी बेटी, समझो तो ये सबकी बेटी है। गोल्ड मेडल को लाने वाली है भारत माँ की बेटी है, अपनी बेटी नहीं रह गई, ये भारत माता की बेटी है। अगर भारत माता की बेटियों के साथ न्याय नहीं हो रहा है तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या होगी। ब्रिजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि 15 रुपए में गोल्ड मेडल उन्होंने लाया, क्या कहना चाहेंगे इस पे? भाई साहब, कोई धर्म ऐसा मजहब नहीं होता जिसमें बेटियां नहीं होती। कोई धर्म और मजहब ऐसा नहीं है जिसमें बेटियां नहीं होती। अगर उनके साथ अनाचार दुराचार होता, न्याय नहीं मिलता, 15 रुपए मेडल की कीमत बताने वाले समझे इज्जत से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती, इज्जत से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। दोस्त, पास्को एक्ट में सर 24 घंटे में गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन ऐसा क्या है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? वो तो कहते हैं हमें संरक्षण प्राप्त है ना, नड्डा जी का दे, योगी जी का दे, मोदी जी का दे, हम जो है तुरंत इस्तीफा देने के लिए तैयार है ना। ये व्यक्ति अपना स्वाभिमान नहीं गिरा रहा है, ये हमारे मोदी जी का, योगी जी का और का स्वाभिमान गिरा रहा है। क्या ये योगी जी इनको संरक्षण दे रहे हैं? मोदी जी इनको संरक्षण दे रहे हैं कि इनके कहने पर ही करेंगे? मोदी जी, योगी जी ने इनको सांसद नहीं बनाया, क्षेत्र की जनता ने बनाया है। हाँ, तो ऐसे कंडीशन में ये आदमी खुद बदनाम हो रहा है, दूसरे भी बदनाम कर रहा है। क्या बाहुबली होने की वजह से गिरफ्तारी नहीं हो रही? क्या यह सर जातिवाद है उत्तर प्रदेश में हावी, इसीलिए तो नहीं? देखो, ये जातिवाद और बाहुबल के कुछ बात नहीं है। आप उस समय कमजोर हो जाते हैं जब आप आरोपों के घेरे में आ जाते हैं। आरोप अगर ऐसे जघन्य हो जाए, आप लाखों का ऐश्वर्य रखते हो, दुनिया भर का दौलत रखते हो, आप एक दिन जो है 2 कौड़ी के हो जाएंगे। दुनिया में चरित्र और स्वाभिमान से ऊंचा कुछ नहीं होता है। यह बात मैं मंचों से कहता हूँ। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का है, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मर के तो जाना है एक दिन सभी को, लेकिन चरित्रवान और स्वाभिमान की कहानी होनी चाहिए।
तो सर 23 तारीख को कैंडल मार्च जंतर मंतर से और इंडिया गेट तक निकाला गया और 1 महीने से ज़्यादा लगभग दिन भी हो गए। 28 तारीख को विशाल धरना भी होने वाला है, तो क्या लगता है न्याय मिलेगा इन बहन बेटियों को कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। न्याय मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। किसका खून नहीं खौला है? पढ़ सुन करके अखबारों में, सिंहों की गर्दन कटवाई है कुत्तों के दरबारों में। सर जितनी बातें आप शहर में बोल रहे हैं तो कितना लगभग आप सैर करते हैं क्या? सर एजुकेटेड पर्सन है, सैर नहीं करता हूँ मैं, बातें जो है स्वाभाविक तौर पर सत्य करता हूँ, सैर नहीं है। जी जी। तो और कुछ अगर कहना चाहेंगे इस धरना प्रदर्शन के विषय में तो कर सकते हैं सर। भाई साहब, हम बेटियों के लिए प्रदर्शन में आए हैं जी। और बेटी अगर इस देश में ना होती तो भारत का शायद नामो निशान भी नहीं होता है। आज काल में भी देखिए, वर्तमान में भी देखिए और सामने भी देखिए, बेटियां हमारे यहाँ चरण पूजित होती, उनकी पूजा की जाती है, आरती उतारी जाती है। चाहे नवरात्र के भी महीने में देख लो जी। स्वर दे रही हैं लता, जिसमें भारत देश में स्वरलता दे रही हैं, जिसमें विस्पीति मीराबाई हैं, इनकी कहानी है। स्वरलता दे रही हैं जिसमें विस्पीति मीराबाई हैं, जौहर व्रत करती पन्ना दाई, बलिदानी पन्ना धाई है। जौहर व्रत करती पन्ना दाई, बलिदानी पन्ना दाई है। तो इसलिए है कितने उदाहरण मैं आपको ढूंढ करके ले आऊं। बछेंद्री पाल चढ़ शिखर पर दुश्मन के काल को काटे हैं। जवानों के काल जब संकट में आ गए थे, बछेंद्री पाल पहाड़ों पर जाकर के अपने सेना के जवानों को बचाया था। इसी देश की कल्पना चावला स्वर्णिम इतिहास बना डाला है चंद्रमा पे जाकर के। ये बेटियां हमारे देश के गौरव रही हैं। बेटी धर्म निभाने के लिए इंडिया अमर हो जाती हैं। एक बेटी थी भारत देश का, अमर हो गई इस देश के लिए। इसलिए मैं कहूँगा अगर बेटियां इतना कर्तव्य निभाने के लिए आती हैं तो आदमी को भी आना चाहिए, जन जन को आना चाहिए कि उनके स्वाभिमान के और अपने स्वाभिमान और गरिमा की रक्षा करें। सर ये कहना चाहते हैं, सरकार दावे कर रही है कि मैंने बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा दिया है, लेकिन इन पहलवानों को जिन्हें गोल्ड मेडल मिला है लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, तो क्या लगता है सर आपको? भाई साहब, बेटी पढ़ाओ बेटी कहाँ गया वो खोखला वादा? जवाब दे कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता जो जन जन तक कहते थे, कहाँ गया वो खोखला वादा जो सीना ठोक के कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? झूठे वादे करते थे। अगर आज समाज के आदमी कह दे कि हमारी बहन है, पूरी जिंदगी एक धागे की रक्षा करेगा भाई बन करके। आज भी स्वाभिमान लोगों को जिंदा है। अगर हमारी ये बेटी है 10 साल बाद मिलेगी, कुछ नहीं तो 1500 रुपये से जाते समय विदाई दूंगा। बेटी का महत्व होता है। अगर एक बार बेटी शब्द निकल गया तो आपको उसका महत्व रखना पड़ेगा। एक बार बहन शब्द जबान से निकल गया तो वो आपका स्वाभिमान होगा। बहन बेटियां जब कल्पेगी, बताओ ये कल कहाँ पाएंगे? जब आप इनको कल पाओगे, कल कहाँ पाओगे? आपको तो कर्नाटक के चुनाव से सीख लेना चाहिए। इसी का परिणाम था कि यहाँ कल्प रही थी, आप झोली फैला करके वोट मांग रहे थे। क्या आप प्रधानमंत्री थे, फकीर थे? प्रधानमंत्री की गरिमा ये नहीं होती है कि वो चुनाव प्रचार करें। इनको न्याय दिला दो, चुनाव प्रचार करो या भ्रमण करो। न्याय नहीं मिलता है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। सर एक तरफ योगी सरकार कह रही है हम गुंडों माफिया को मिट्टी में मिला रहे हैं, और तो इनके ब्रिजभूषण शरण सिंह को मिट्टी में नहीं मिलाया नहीं जा रहा, तो क्या कहना चाहिए? सवाल ज्वलंत खड़ा है जी। बुलडोजर में जंग लगा है या इनकाउंटर करना भूल गए? ब्रिजभूषण गिरफ्तार नहीं हुए, बाबा बताओ क्यों चूक गए? एक मुख्यमंत्री सिसोदिया शराब अपराध के मामले में पुलिस घसीटते हुए ले जाती है। एक राहुल जी एक शब्द मोदी चोर के कहने पर उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। एक सांसद 6 साल का रहा, जितना ब्रिजभूषण रहे उतना अतिक भी रहे, पुलिस उनको घसीट कर जगह जगह घुमाती रही। इनकाउंटर तो पुलिस के अलावा भी हुआ ना, लेकिन इस कंडीशन में सरकार न्याय क्या कर रही? तो छोटे छोटे अपराधियों को उठा लिया जाता है, इनको बाहुबली बता दिया जाता है। क्या है बाहुबली? जब स्वाभिमान नहीं है, घर में नहीं, बाहुबली में नहीं समझता हूँ। चरित्रवान आदमी हो, वो सब कुछ है, सब कुछ होने के बावजूद आप चरित्रवान नहीं है, आप 2 कौड़ी के आदमी हैं। आप लोगों ने सिन्हा प्रतापगढ़ से आए हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही और शहर के माध्यम से बहुत अच्छी बात कही। तो ये सर धरना कितने दिन तक लगभग चलेगा? क्या न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक अनवरत धरना चलने वाला क्या सर? भाई साहब एक चलेगा अनवरत काल तक, जिसकी कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। ये छुई मुई का पेड़ नहीं है जो छूते ही मुरझा जाएंगी, टंकारों से टंकार करेंगे दिल्ली भी हिल जाएगी। आप इनको हल्के में समझ रहे हैं।
भारत का झंडा लेकर के दुनिया में लहरा के आई है। कुछ पौरुष है, कुछ माँ बाप की तपस्या है, कुछ समाज की देन है। तो ये टंकारों से टंकार करेंगे, दिल्ली भी हिल जाएगी। अभी देख रहे हैं ना, चारों तरफ हाहाकार मच गया। और क्या चाहिए? एक दिन सरकार फिर कहेगी कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। बहुत बहुत धन्यवाद सर।